वेलकम एवरीवन। परसों मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला मंडे नाइट रॉ रोमन रेंस किक ऑफ करेंगे और फिर इनका आमना सामना हो सकता है बिग ब्रॉन्सन रीड के साथ, और ये आमना सामना फिर कन्वर्ट हो सकता है फाइट में, और ये फाइट फिर बदल सकती है ब्रॉल में। और फिर ये 100% ऐसा ही हुआ है, तो भाई एक लाइक तो जरूर बनता है इसके लिए। तो चलिए आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू शुरू करते हैं, जो कि हुआ बर्मिंघम यूके में। तो भाई आज वाकई पता चला है कि मंडे नाइट रॉ शो हुआ है, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बेहतरीन रहा। शो को किक ऑफ किया रोमन रेंज ने, और रोमन रेंज को तगड़े चैंट्स के साथ यूके क्राउड ने वेलकम किया, जैसे कि ये बहुत अरसे से इनको मिस कर रहे थे। तो ये चैंट्स का सिलसिला जो था ये रुक नहीं पा रहा था। इवन रोमन रेंज ये बोलने पर मजबूर हो गए कि मुझे पता है आप लोग ये सब कुछ सारी रात कर सकते हो, लेकिन मुझे अब अपना सेगमेंट शुरू करने दो। रोमन रेंज बोले कि यूके का क्राउड बिल्कुल नहीं बदला, ये पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है, लाउड एज हेल। इसके बाद रोमन रेंज ने कुछ ऐसा कह दिया कि ऐसा लगा कि ये अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं। ये बोले आप लोग तो नहीं बदले, लेकिन रोमन रेंज जरूर बदल गया है। अब पहले वाला रोमन रेंज बिल्कुल भी नहीं रहा। मेरे पास मेरे साथ ब्लड लाइन भी नहीं है, मेरे साथ मेरा वाइज मैन भी नहीं है, इवन मेरे टाइटल्स भी मेरे पास नहीं है, और ये सब कुछ छीन दिया है सेथ रॉलिंस ने। ये कोडी रोड्स ने प्रेडिक्ट किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इसको पूरा सेथ रॉलिंस ने कर दिया। लेकिन ये वाला रोमन रेंज वापस पुराने वाले रोमन रेंज में बदल सकता है। यानी उम्मीद दिलाई है रोमन रेंज ने कि ये वापस अपनी ब्लड लाइन लेके आ सकते हैं, वाइसमैन लेके आ सकते हैं, अपने टाइटल्स लेके आ सकते हैं। खैर रोमन रेंज की इन इमोशनल बातों के दौरान फिर एकदम से आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। और इनके साथ इनका बदमाश, इनका गुंडा ब्रॉन्सन रीड भी था। ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज के जूतों वाली माला अभी भी पहनी हुई थी, शूला फाला। खैर पॉल हेमन ने बोला कि रोमन रेंज, आई स्टिल लव यू माई ट्राइबल चीफ। मैं पहले वाले ट्राइबल चीफ को अभी भी प्यार करता हूँ। यानी ये रोमन रेंज को उकसा रहे थे कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ और फिर हम राज करेंगे। रोमन रेंज ने पॉल हेमन को ऐसे जवाब दिया कि लिसन पॉल, आई विल किक योर जस्ट लाइक आई विल किक द ऑफ ब्रॉन्सन रीड एट क्लैश इन पेरिस। और फिर पॉल हेमन से माइक छीन लिया बिग ब्रॉन्सन रीड ने, और ब्रॉन्सन रीड ने कहा, देखो रोमन, मैं तुम्हारे बाप दादा की तरह असली समोवन हूँ। मेरे टैटूज देखो, मैंने ये अर्न किए हैं, ना कि तुम्हारी तरह। तो भाई ये क्या बोल दिया ब्रॉन्सन रीड ने, क्या वाकई ये समोवन है? और यही सवाल रोमन रेंज की तरफ से भी था कि तुम समोवन हो, तुम किधर के समोवन हो? भाई क्राउड की तरफ से एक वीर रिएक्शन भी आया इस रोमन रेंज के रिएक्शन पे। तो रोमन रेंज ने फिर कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम सम्मोहन हो, तो फिर आओ, तुम तो मेरी फैमिली से हुए, मेरे पास आओ, मेरे ये बूट जितने तुमने पहने हुए हैं ये मुझे वापस दो। उसके बाद मुझे एक्नॉलेज करो, मेरी इज्जत करना सीखो, और दोबारा कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, और मुझे एक्नॉलेज करो, फिर मैं मान लूंगा कि तुम सम्मोहन हो। फिर ब्रॉन्सन रीड ने इसका जवाब ऐसे दिया कि रोमन, इस बात का तुम्हें भी पता है, अगर मैं रिंग में आ गया तो फिर मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करूंगा, बल्कि तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे, द ट्राइबल थीफ को। फिर रोमन रेंज ने कहा कि आ जाओ फिर रिंग में, देखते हैं किसमें है कितना दम। और ब्रॉन्सन रेड ने माइक पकड़ के कह दिया, मैं नहीं आने वाला। और फिर वापस रोमन रेंज बोले, चलो तुम नहीं आ रहे तो फिर मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। वहां से फिर एक तरफ से आए भागते हुए बिग ब्रॉन्सन रीड, और दूसरी तरफ से रोमन रेंज, और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई। और फिर एंट्री हो गई ऑफिसर्स की, लेकिन बिग ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज के ऊपर अब भारी पड़ने लगे, और इन्होंने रोमन रेंज की बैंड बजाना शुरू कर दी। इनके जूते, इन्होंने अभी करंट जूते पहने हुए थे, ये भी उतारने की कोशिश की, लेकिन इस बार रोमन रेंज ने इसको नाकाम बना दिया। फिर एक नॉर्मल ब्रॉल की तरह चला। सब ऑफिसर्स ने दोनों अपोनेंट्स को अपनी अपनी जगह पर पकड़ा हुआ था, और फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जंप्स मारते रहे, लेकिन आखिरकार किसी भी तरह करके ऑफिशियल्स दोनों को अलग करने में कामयाब हो गए। तो इस तरह एक धांसू स्टार्ट हुआ मंडे नाइट रॉ का। नेक्स्ट मैच हुआ था जेडी मैकडोना का ड्रैगन ली के साथ, और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी इंटरफेरेंस एक बार फिर से अपने पंगेबाजी जारी रखी, और इसको फिर हैंडल करने के लिए आए द फिनोमिनल वन एजे साइस। और डोमिनिक मिस्टीरियो को ठिकाने लगाने के बाद ड्रैगन ली ने जेडी मैकडोना को बीट कर दिया। बैक स्टेज पे फिर एले नाइट नजर आते हैं, और इन्होंने कहा कि सीएम पंक ने लास्ट वीक मुझे टेबल के ऊपर धक्का देकर मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी का आगाज कर दिया है। मुझे पता है कि सीएम पंक कितना भूखा है वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन क्लैश इन पेरिस में मैं बताऊंगा कि असली भूखा कौन है, क्योंकि खाऊंगा मैं। देन एक और मैच आता है जिसमें कोफी किंगस्टन ने बीट कर दिया पेंटा को, और इसमें द न्यू डे के
ब्रांड न्यू मेंबर ग्रेसन वॉलर ने इंटरप्शन की थी और इसका फायदा उठाया कोफी बाई ने और मैच को विन कर लिया। बैक स्टेज पे फिर नजर आती है इयो स्काई रिया रिप्ली के साथ और इयो स्काई ने रिया रिप्ली को कहा कि देखो आस्का और कायरी सन मेरी फैमिली है और हमारे मामलात ऐसे चलते रहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे मामला से दूर रहो, नहीं तो हम में फूट पड़ जाएगी। और रिया रिप्ली ने कहा ठीक है, मैं इस सब को समझती हूँ, आई विल स्टे अवे फ्रॉम योर बिजनेस। और इयो स्काई ने फिर कहा कि थैंक्स, और ये थैंक्स कहते हुए इन्होंने रिया रिप्ली को हक कर लिया। लेकिन इत्तेफाक देखे, जैसे ही इयो स्काई ने रिया रिप्ली को हक किया तो पीछे थोड़ा-सा एक फासले पे कायरी सन और आस्का आ गई और ये इन दोनों को हग करते देखते हुए आग बगोला हो गई। भाई अब दाल पक गई है तो बस तड़का लगाना बाकी है और ये तड़का लगा देंगी कायरी सन और आस्का अगले कुछ वीक्स में। फिर बैक स्टेज पे नज़र आते हैं जनरल मैनेजर एडम पियर्स स्टेफनी वेकर के साथ और इन्होंने स्टेफनी वेकर को बोला कि मुझे पता है कि तुम वुमेन्स टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर हो, लेकिन क्लैश इन पेरिस में तुम फाइट नहीं करने जा रही। क्योंकि नाओमी तो है नहीं, इन्होंने अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दिया है, तो तुम किससे फाइट करोगी? तो मेरे ज़हन में एक अपोनेंट ज़रूर है, बस मुझे 1 वीक का टाइम दो, तो जैसे ही ये मैं सारे मामला फाइनल कर लूँगा, तो तुम्हारा मैच उस बंदी से करवाऊँगा और फिर जो इस मैच को विन करेगा, वो बनेगी न्यू वुमेन्स चैंपियन। इन दिस वे वुमेन्स चैंपियनशिप का जो मैच क्लैश इन पेरिस में होना था, वो कैंसल हो गया है, कोई नया अपोनेंट नहीं आने वाला। इसके बाद आती है बेकी लिंच और इन्होंने सेम उसी अंदाज में यूके क्राउड को डिसरिस्पेक्ट किया जैसा कि 1 वीक पहले अपने ही होम कंट्री आयरिश क्राउड के साथ किया था। पहले तो इन्होंने थोड़ी तारीफ की कि बर्मिंघम ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा ट्रायल हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले। ये पहले भी डम था और अभी भी डम है। तो पहले तो इन्होंने इमोशनल किया क्राउड को और उसके बाद इन्होंने एकदम से वक्त और जज्बात बदल दिए। देन एंट्री होती है निक्की बेला की और दोनों के दरमियान पहले तो वर्बल फाइट होती है और ये फाइट फिर फिजिकल फाइट में तब बदल जाती है जब निक्की बेला ने बेकी लिंच से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल छीन लिया और बोला कि क्लैश इन पेरिस में ये टाइटल मैं तुमसे विन कर लूंगी। और इनके दरमियान फिर धक्कम धक्का ही ज्यादा चला। ये फाइट ज़्यादा बड़ी नहीं क्योंकि इसमें बेकी लिंच ने ठंडे दिमाग का इस्तेमाल किया और ये रिंग से भाग गई। इसके बाद बैक स्टेज पे आते हैं सीएम पंक एले नाइट के रीसेंट कमेंट्स का जवाब देने के लिए और इन्होंने कहा कि एले नाइट ने ये क्लेम किया है कि लास्ट वीक मैंने जानबूझ के धक्का दिया था इसको और ये टेबल पे गिरा था, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा फोकस अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पर है और मुझे इसकी भूख है क्योंकि मैंने इसे समर स्लैम में करीब से देखा है एंड आई विल प्रूव इट एट क्लैश इन पेरिस। देन मैच आता है रिया रिप्ली का रॉक्सन पेरेस के साथ और इस मैच में रिया रिप्ली ने रॉक्सन पेरेस को बीट कर दिया। लेकिन इस विक्ट्री के बाद रॉक्सन पेरेस और रैक्वेल रोड्रिगेज ने रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और फिर इनको रेस्क्यू करने आती है इयो स्काई। तो रैक्वेल रोड्रिगेज और रॉक्सन पेरेस को रिंग से बाइट करने के बाद इयो स्काई और रिया रिप्ली ने हक कर लिया। बैक स्टेज पे फिर वही हुआ जिसका डर था। आस्का और कायरी सेन आती हैं इयो स्काई के पास और आस्का ने ये स्काई के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी कि तुम एक बार फिर से रिया रिप्ली के साथ मिलने लग गई हो, बेहतर यही होगा कि रिया रिप्ली से दूर रहो, इसके साथ बात ना करो वरना तुम इस सब का खमियाजा भुगतोगी। ये कहकर ये दोनों चली गई और फिर पीछे ईयो स्काई टेंशन में पड़ी नजर आई। नेक्स्ट मैच हुआ था एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का और इस मैच में एजे स्टाइल्स ने फिन बैलर को बीट कर दिया। लास्ट में आया फिर मेन इवेंट और मेन इवेंट भी तगड़े तरीके से स्टार्ट हुआ। ब्रॉन ब्रेकर एले नाइट के खिलाफ मैच के लिए बैक स्टेज पर आ रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन के साथ, लेकिन एकदम से एंट्री हो जाती है रोमन रेंज की और रोमन रेंज ने अटैक कर दिया ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर पर और दोनों को इंजर्ड कर दिया। फिर सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी ने रोमन रेंज को दबोच लिया और इनको बाहर ले गए। फिर रही सही कसर निकाल दी एले नाइट ने अटैक कर दिया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और इनको मारते मारते सीधा रिंग में ले गए। कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं हुई, सीधा मैच स्टार्ट हुआ और फिर ड्यूरिंग द मैच एंट्री हो गई सेथ रॉलिंस की, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर को एले नाइट को स्पीड लगाने में हुई आसानी और वाया पिनफॉल इन्होंने इस मैच को विन कर लिया। और इस विन के बाद फिर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने एले नाइट को मारना शुरू कर दिया। एले नाइट को फिर रेस्क्यू करने आए जे उसो, लेकिन ये भी काफी ना था, जे उसो को भी दबोच लिया सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने। और आखिर में फिर एंट्री होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। सीएम पंक ने रिंग में आकर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को मारा और इनको रिंग से बाहर कर दिया। रिंग से ये बाहर तो चले गए लेकिन पीछे बच गए रिंग के अंदर एले नाइट और सीएम पंक। एले नाइट पहले से ही तपे हुए थे और इन्होंने सीएम पंक को धक्के देना शुरू कर दिए। जवाब में जब फिर सीएम पंक ने एले नाइट को धक्का दिया तो पीछे जे उसो खड़े हुए थे और इस धक्के से एले नाइट सीधा ठुक गए जे उसो के अंदर और जे उसो ने गुस्से में सुपर किक दे मारी एले नाइट को
और उसके बाद सीएम पंक को भी सुपर किक मार के सबको शॉक कर दिया और फिर बाहर खड़े हुए सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन इस सारे मंजर को देखते हुए खुश नजर आए और इन्हीं टेंस मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ द एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।